ड्रामा कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में दो फ्रेंड्स को यूरोप जाना होता है। इनके पास पूरे पैसे नहीं होते, तो एक फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन करेगी। दूसरी फ्रेंड भी इसके लिए इसे मदद करने वाली होती है। अब मूवी में टर्न आता है और सब कुछ बदल जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर किम की दुक है, यानी कि बहुत ही बढ़िया मूवी है। ये मूवी अच्छे मैसेज के साथ अच्छे लेसन हमें सिखा कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो फ्रेंड्स दिखती है जो इंटरनेट कैफे पर चैटिंग कर रही होती है। ये दोनों जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर है। इसमें से एक का नाम है जयंग और दूसरी का नाम यूजिन। यहाँ पर जयंग अपने फ्यूचर क्लाइंट से बात कर रही होती है। ये इसके साथ सोने वाली है, तो पैसे वगैरह ये सब डिसाइड करते हैं। यूजिन और जयंग ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स होती है। इन दोनों को मिलकर यूरोप जाना होता है। इसके लिए इन्हें पैसे चाहिए होते हैं। इसी वजह से जयंग प्रोस्टिट्यूशन में जा रही होती है। ये खुद ही ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ लेती है। यूजिन जयंग को मदद करती है, उसका मेकअप वगैरह कर दे रही होती है। जयंग यूजिन से कहती है कि इंडिया में एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम वसुमित्रा था। जब भी कोई आदमी उसके पास जाता था तो बुद्ध पे वो बिलीव करने लग जाता था। उनका वो शिष्य बन जाता था और बुद्धिज्म के जो भी सब ख्याल है उनसे वो जीने लग जाता था। जयंग कहती है कि वो उसे इतना प्यार देती थी कि अब उसे गॉड पर बिलीव होने लग जाता था। जयंग को भी यूजिन इसी नाम से पुकारे ऐसा लग रहा होता है। जयंग को भी वसुमित्रा की तरह ही बनना है। एक जगह पर जाकर ये दोनों क्लाइंट का वेट करती है। फिर जयंग का क्लाइंट आता है और ये दोनों होटल में चले जाते हैं। यूजिन के पास एक डायरी होती है जिसमें क्लाइंट के नाम, नंबर होते हैं और इनके पास अब कितने पैसे आ चुके हैं इस सब का हिसाब होता है। जयंग अपने क्लाइंट के पास जाती है और यूजिन को अगली बिल्डिंग से वेव करती है। थोड़ी देर बाद यूजिन को दिखता है कि पुलिस आ चुकी है। जयंग को भी पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग पर रेड पड़ी है, तो एग्जिट से वो निकल कर नीचे आ जाती है। पुलिस भी इन दोनों के पीछे भागते हैं, पर ये भागते भागते बहुत आगे पहुंच जाते हैं। इन्हें वो पकड़ नहीं पाते। इसके बाद ये पार्क में आते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब इनके पास कितने पैसे हैं। ये कैलकुलेट करते हैं कि एक का ही प्लेन टिकट के पैसे इनके पास है। जैंग कहती है कि उसे 10 बार ये करना पड़ेगा और सब कुछ पैसे उनके पास आ जाएंगे। जैंग कहती है कि जिस आदमी के साथ में थी वो सेंसर बेचता है। यूजिन इस पर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि उसका प्रोफेशन पूछने की क्या जरूरत थी। जैंग कहती है अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगी तो मैं सही से कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी। मैं ये सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ ऐसा मुझे लगेगा। जो भी टाइम जैंग अपने क्लाइंट के साथ गुजारती है उसमें उसे रियल कनेक्शन ढूंढना होता है। हमने देखा है कि उसे वसुमित्रा की तरह ही बनना होता है। यूजिन फिर जैंग को बाथरूम में लेकर जाती है, उसे साफ करती है। जैंग कहती कि अब बस हो गया। यूजिन कहती कि वो बहुत ही घटिया आदमी है, तुम्हें सही से मुझे साफ करना है। यूजिन को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से यह सब जैंग को करना पड़ रहा है। जैंग कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी ये करने में मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पार्क में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मजा करते हैं। यूजिन अपने फादर के साथ अकेली ही रहती है। सुबह जब वो उठती है तो उसके फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना कर लाते हैं। यूजिन को उठाने के लिए म्यूजिक लगाते हैं, उसके हेडफोन उसके कान में लगा देते हैं। यूजिन से उसके फादर बहुत ही प्यार करते हैं। यूजिन की मदर पहले ही गुजर गई है। फादर यूजिन को जब स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग स्टोरीज उसे सुनाते हैं। यूजिन इतना ध्यान नहीं देती, फिर भी ये सुनाते हैं। इस बार यूजिन और जैंग मिलती है तो यूजिन कहती है कि मुझे बहुत ही अलग लग रहा है। जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। यूजिन कहती है मैं सिर्फ पैसे संभालती हूँ और तुम्हें ये सब करना पड़ता है। जैंग कहती है प्लीज ऐसा मत सोचो, फिर से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। यूजिन कहती है कि इस बार उससे तुम बात मत करना। ये एक जगह पर क्लाइंट से मिलते हैं और जैंग उसके साथ गाड़ी में ही इंटीमेट हो जाती है। जब हो जाता है तो एक क्लाइंट यूजिन के पास भी आता है। जैंग कहती है कि ये हमें लंच के लिए लेकर जाना चाहता है। यूजिन इसके लिए मना कर देती है। जैंग को जल्दी से कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है। ये क्लाइंट कहता है कि ऐसा क्यों कर रही हो। यूजिन मान नहीं रही होती। इस क्लाइंट को जरा बुरा लगता है, कहता है कि क्या ये मेरी वजह से कर रही हो। यूजिन कहती है कि अब तुम मुझ पर भी लाइन मत मारो। इस क्लाइंट को यहाँ से भगा देती है। जैंग फिर यूजिन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो एक अच्छा आदमी था, वो एक म्यूजिशियन था। यूजिन कहती कि वो एक घटिया आदमी था, उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। जैंग कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, मुझे कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसने मेरे लिए गाना भी गाया था। यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है तो जैंग समझ जाती है। जैंग कहती है कि अब से मैं उनसे कुछ भी बात नहीं करूंगी। यूजिन जब इस बार इसे क्लीन कर रही होती तो कहती है कि मुझे दूसरा आदमी तुम्हें कोई टच करे ये अच्छा नहीं लगता। यूजिन जैंग से बहुत प्यार करती है। उसे लग रहा था कि जैंग उस म्यूजिशियन से प्यार करने लग गई है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करती है ये हमें दिखता है। ये दोनों स्कूल के बाद एक शॉप में जाते हैं। वहाँ एक मशीन होता है जिसमें अपनी फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों इंडियंस की तरह कपड़े पहनकर फोटो निकालना चाहती है और ये फोटो निकालती भी है। एक्चुअल में पठानी लग रहा है पर ठीक है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि जैंग फिर से क्लाइंट के साथ है। ये बिल्डिंग में है और यूजिन उस पर नजर रख रही है। अचानक से यहाँ पुलिस आ जाते हैं, पर इस बिल्डिंग में अब एस्केप करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। जैंग के रूम में पुलिस पहुंच जाते हैं, पर जैंग को पकड़ा नहीं जाना होता। ये खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है। पुलिस उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करो। यूजिन भी बाहर से चिल्लाती है प्लीज अंदर चली जाओ, पर जैंग किसी की भी नहीं सुनती। वो वहां से जंप कर देती है। जैंग के सर पर बहुत बड़ी चोट आ जाती है, पर फिर भी वो कॉन्शियस होती है। यूजिन उसे अपने कंधे पर बिठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में उस पर इलाज स्टार्ट हो जाता है, पर डॉक्टर कहते हैं इसके पेरेंट्स को तुम्हें बुलाना चाहिए। यूजिन के पास इसके पेरेंट का कोई भी नंबर वगैरह नहीं होता। इसकी डायरी वो चेक करती है, पर कोई भी उसे नहीं मिलता। यूजिन शावर में जाती है और सब ब्लड वगैरह पोंछती है। इस शावर में ही वो रोने लग जाती है। वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही है। ये जब जैंग के पास आती है तो जैंग अब जरा होश में है और उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है। जैंग यूजिन से कहती है कि प्लीज मेरे क्लाइंट को बुला दो, जो म्यूजिशियन था जिसने उसे अच्छे से ट्रीट किया था। इसे मरने से पहले उसे मिलना है।
यूजिन फिर म्यूजिशियन को कॉल लगाती है, उसे कहती है कि प्लीज यहाँ आ जाओ। जेंग के साथ क्या हुआ है यह सब उसे बताती है, पर ये म्यूजिशियन आज काम कर रहा होता है तो इससे मिलने नहीं वाला होता। जेंग कहती है कि प्लीज तुम्हारा पता मुझे दो, मैं वहाँ आऊंगी। ये वहाँ उससे मिलने के लिए जाती है, उसे कन्विंस करना चाहती है, पर ये मानता नहीं। यूजिन ने म्यूजिशियन की इंसल्ट की थी, इसी वजह से अब ये इससे बात नहीं करना चाहता। यूजिन को मालूम है कि म्यूजिशियन उसे चाहता था, इसी वजह से अब अपने आप को वो उससे सौंप देती है। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद ये देयंग के पास जाने वाले होते हैं। ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर इन्हें देर हो चुकी होती है। देयंग मर गई होती है। मरने के बाद भी इसके चेहरे पर स्माइल ही होती है। यूजिन रो रो कर बुरा हाल कर देती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। यूजिन ने जो सब पैसे कमाए थे इससे वो देखती है। ये डायरी और पैसे लेती है और इसे जलाने की कोशिश करती है। इसके माइंड में आइडिया आता है और अपना माइंड ये चेंज कर लेती है। इसे लगता है कि जेंग ने ये सब पैसे लिए हैं, अगर ये पैसे उसके क्लाइंट को फिर से वापस कर देगी तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। जेंग सचमुच में इन सब लोगों से कनेक्शन बनाना चाहती थी, अगर उसने ये कर दिया तो उसे शांति लग सकती है। यूजिन अपने आप को ही ब्लेम करती है, तो उसे लगता है कि ये करना सही हो सकता है। ये मॉडल में जाती है और क्लाइंट को बुलाती है। क्लाइंट जब इसके साथ इंटीमेट हो जाता है तो बहुत ही खुश होता है। इस क्लाइंट को ये जेंग की तरह ही लगती है। ये कहती है कि जेंग मर चुकी है और इसके बाद इस क्लाइंट को सब पैसे वापस कर देती है। इसके बाद हमें दिखता है कि ये दूसरे क्लाइंट के पास भी आई हुई है। ये क्लाइंट भी बहुत ही खुश हो जाता है। ये कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। यूजिन भी कहती है कि मैं भी थैंकफुल हूँ। ये कहता है मैं मर नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें याद रखूंगा। यूजिन के फादर जो होते हैं ये पुलिस होते हैं। यूजिन जिस होटल में होती है उसके ऑपोजिट होटल में ही उसके फादर आते हैं। वहाँ एक मर्डर हो चुका होता है। इसके फादर जब खिड़की से देखते हैं तो यूजिन एक क्लाइंट के साथ होती है। इन्हें इस पर बिलीव नहीं हो पाता। ये होटल के बाहर बैठते हैं और इन पर नजर रखते हैं। यूजिन वहां से चली जाती है और उसका जो क्लाइंट था इसका पीछा उसके फादर करते हैं। इस क्लाइंट को रास्ते में ही रोक लेते हैं। फादर कहते हैं कि अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने मुझे सही से आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें पंच करूंगा। ये कहते हैं कि तुम अब कहाँ थे। ये पहले बोल नहीं रहा होता। तो कहता है कि एक लड़की के साथ वो होटल में था। फादर कहता है कि उसकी एज क्या थी। ये आदमी उसे बोल नहीं रहा होता तो फादर इसे बहुत मारते हैं। एक क्लाइंट कहता है कि तुम हो कौन। फादर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हो सकता हूँ। ये क्लाइंट फिर अंदाजा कर लेता है और वहां से चला जाता है। रात में हमें दिखता है कि फादर यूजिन के रूम में आए हुए होते हैं और उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। यूजिन को फादर जब स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो आज जिस तरह से वो हमेशा से स्टोरी सुनाते हैं वैसे सुना नहीं रहे होते। यूजिन कहती है कि आज क्यों नहीं सुना रहे। उसके फादर कहते हैं कि तुम सुनती कहाँ हो। कहती है मैं सुनती हूँ, प्लीज मुझे सुनाओ। ये फादर कहते हैं कि 3 फ्रेंड्स थी, वो फॉरेस्ट में गई तो उन्हें मदर मेरी देखी थी। उनकी लाइट में इन लड़कियों को दुनिया का अंत दिखा। ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था। जब इसके बाद वो बेहोश होकर उठी तो टाउन के पिक्चर के पास गई। फादर पूछते हैं कि क्या तुम मिरेकल्स पर बिलीव करती हो। यूजिन कहती है कि कोई मिरेकल हो जाए ऐसा मुझे लगता है। इस स्टोरी को आप याद रखना, इस मूवी का एक बहुत ही अच्छा प्लॉट पॉइंट है। आज फादर अपने जॉब पर नहीं जाने वाले होते हैं। ये स्कूल के बाहर ही खड़े होते हैं और यूजिन कहाँ जा रही है इस पर वो नजर रख रहे होते हैं। यूजिन एक मॉडल पर जाती है और अपने क्लाइंट का वेट करती है। उसके फादर बाहर ही खड़े होते हैं और सब लोगों को पूछ रहे होते हैं क्या तुम मॉडल में जा रहे हो, यानी कि उस आदमी को उसे ढूंढना होता है। एक आदमी उन्हें मिल भी जाता है तो कहते हैं कि मेरे साथ तुम बैठो। उसे ड्रिंक्स देते हैं। फादर इस क्लाइंट से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये आदमी भी समझ जाता है कि ये कुछ डेंजरस है और वहां से निकल जाता है। रात में फादर अपने फ्रेंड के साथ एक होटल में आए हुए होते हैं। वहां पर कुछ लड़कियां होती है। ये लड़कियां यूजिन की ही एज की होती है। इसका जो पार्टनर होता है ये इस लड़कियों पर लाइन मारने लग जाता है। इनसे वो बातचीत करता है और उन्हें वो ड्रिंक ऑफर करता है। इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड सिर्फ वहां आते हैं। ये लड़कियां इसकी कंप्लेंट उनके पास करती है। ये लड़के कहते हैं कि एक परवर्ट है, उसे वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं। ये पुलिस ऑफिसर ही है तो इन सब लड़कों को सबक सिखाना चाहता है। फादर अपने पार्टनर को रोकना चाहता है पर ये पार्टनर रोकने नहीं वाला होता। इसे स्लैप करता है। ये पार्टनर कहता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है। ये इस डिनर पर आज बहुत ही साइलेंट ही थे और अपने फ्रेंड को भी इन्होंने स्लैप किया है। दूसरे दिन भी यूजिन के पीछे उसके फादर करते हैं। इस बार ये क्लाइंट के साथ खेत में आती है। वहां पर बड़े से पत्थर फादर उठाते हैं और गाड़ी का कांच फोड़ते हैं। यूजिन और क्लाइंट दोनों डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस क्लाइंट का पीछा फादर करते हैं और नेक्स्ट दिन उससे मिलते हैं। ये उससे सिगरेट मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आगे तक लिफ्ट दे सकता हूँ। ये आदमी कहते हैं कि मैं यही रहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी चलने लग जाता है तो फिर भी इसका पीछा फादर करते हैं। ये आदमी डर जाता है, इनके पास आता है और जान जाता है कि यूजिन के फादर होंगे। ये क्लाइंट कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ। ये जो क्लाइंट है फादर से भी ज्यादा इसकी एज है। इसकी बिल्डिंग फादर देखते हैं और यही रुकते हैं। ये आदमी अपनी बैल्कनी से देखता है तो इसका कौन सा फ्लैट है ये भी उसे दिख जाता है। फादर फिर इसके घर में आ जाते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। इसमें इसकी बेटी भी होती है जो यूजिन की ही एज की होती है। फादर इसे मारने लग जाता है। फैमिली कहती है तुम इसे क्यों मार रहे हो। फादर कहता है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तुम ये सब कर रहे थे, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आई। इसके बाद फादर यहाँ से निकल जाता है और एक क्लाइंट बहुत ही शर्मिंदा होता है। इसकी वाइफ इससे क्वेश्चन पूछने लग जाती है पर इसका कोई भी आंसर इसके पास नहीं होता। इसे बहुत पछता होता है। ये बिल्डिंग से जंप मारकर खुदकुशी कर लेता है। नेक्स्ट दिन फिर से यूजिन अपने क्लाइंट के साथ होती है। उसके फादर उसका पीछा कर रहे होते हैं। इस बार ट्रैफिक में फादर फंस जाते हैं। यूजिन आगे चली जाती है। जिस आदमी की वजह से ट्रैफिक हुई होती है फादर इसे बहुत मारते हैं। यूजिन जहां पर गई होती है वहां जब फादर पहुंचते हैं तो अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो चुकी होती है।
इसके बाद एक क्लाइंट टॉयलेट में जाता है तो उसके पीछे फादर चले जाते हैं। फादर को अब बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इस क्लाइंट को मार मार कर उसका मर्डर वो कर देते हैं। यूजिन को थोड़ी देर में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, देखने के लिए जाती है तो रोने लग जाती है। आगे चलकर उसके पास जो डायरी थी वो फेंक देती है। अब जयंग के सब क्लाइंट्स को उसने पैसे दे दिए हैं। यूजिन जब घर वापस आती है तो उसके फादर सब उसका फूड वगैरह पैक कर रहे होते हैं। फादर कहते हैं कि मदर के ग्रेव को हम विजिट कर आते हैं। मदर की जो ग्रेव है एक माउंटेन पर है, वहाँ वो जाना चाहते हैं। सब फूड वगैरह पैक कर लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर आकर फादर रोने लग जाते हैं। उन्हें बहुत पछता होता है। फादर फूड खाते हैं पर उल्टी कर देते हैं। कार में माउंटेन उतरते उतरते एक जगह एक कार टकरा जाती है और वो धंस जाते हैं। फादर बहुत ही कोशिश करते हैं इस कार को निकालने के लिए, पर ये निकाल नहीं पाते। ये थक कर यही सो जाते हैं। यूजिन बाहर निकलती है, सब पत्थर वगैरह चाक के यहाँ लगाती है। गाड़ी अब यहाँ से निकल जाती है। अब शाम हो चुकी है और ये बहुत दूर है तो वे घर नहीं जा सकते। एक जगह पर ये रात के लिए रुकने वाले होते हैं। जिस जगह पर रुकते हैं वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है, इनके लिए खाना वगैरह लेकर आता है। रात में फादर फिर से यूजिन को स्टोरी सुनाते हैं। आधी रात हो जाती है और फादर देखते हैं यूजिन के पास नहीं है। यूजिन बाहर बैठी हुई होती है और वो रो रही होती है। उसने जो सब किया है इसके फादर को पता है, ये उसे मालूम है। ये दोनों घर जाते वक्त एक शॉप पर रुकते हैं। फादर अंदर होते हैं तो यूजिन गाड़ी की स्टीयरिंग देखने लग जाती है। गाड़ी चलाते कैसे है ये उसे बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। फादर आते हैं तो कहते हैं कि तुम अब गाड़ी चलाओ, तुम्हें कर सकती हो। यूजिन डर रही होती है। यूजिन रास्ते में सो जाती है तो फादर उसे एक रिवर के पास लेकर आते हैं। यहाँ पर आकर वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। इन्होंने मर्डर किया है ये उन्होंने कन्फेस कर दिया है। यूजिन जब उठती है तो उसके फादर उसे कहीं नहीं दिखते। यूजिन जब आगे जाते हैं तो उसके फादर उसे पीछे से आकर मार देते हैं और वही काट देते हैं। ये जो सब है ये उसका सपना ही था। ये जब सचमुच में उठती है तो उसके फादर ने एक वे क्रिएट किया होता है। यहाँ पत्थर होते हैं, इनसे फादर ने एक वे बनाया हुआ होता है। इस वे से यूजिन को गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस वो देते हैं। यूजिन स्लोली स्लोली ये सब कुछ सीख जाती है। फादर कहते हैं कि अब तुम अपने आप चलाओ, अब मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहां जाती है और फादर को लेकर चली जाती है। यूजिन को खुद से ही गाड़ी से अब घर जाना पड़ेगा। मूवी के बीच में फादर ने यूजिन को स्टोरी सुनाई थी जिसमें लड़कियों को लगा था कि सब कुछ तबाह हो गया है, और वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फादर ने यूजिन से पूछा था कि क्या तुम मिरेकल पर बिलीव करती हो। फादर कभी भी यूजिन को मारने वाले नहीं थे। यूजिन सिर्फ रास्ते से भटक गई थी, ये उन्हें मालूम था। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि यूजिन भी अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है। यूजिन की डायरी फादर को मिली थी, उन्हें सब कुछ पता चल गया था। जब वो इस रिवर के पास आए तो थोड़ा सा रास्ता फादर ने उसे बना कर दिया। पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा सही ही चाहते हैं, थोड़ा सा रास्ता हमें वो देते हैं और इसके बाद गिर संभल कर इस रास्ते पर चलना ये हमारे डिसीजन होता है। मूवी के लास्ट में यूजिन गाड़ी अटक अटक कर थोड़ा ट्रायल और एरर के साथ ये आगे बढ़ती जाती है। ये थोड़ी दलदल में भी फंस जाती है पर हमें पता है कि यहाँ से वो निकल पाएगी। ये मूवी यही एंड हो जाती है।